ये राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट का। ये राइट टाइम इसीलिए है कि कीमतें कम हुई हैं और कीमतें कम आज भी हैं। वो आप अपार्टमेंट की बात करें, वो आप प्लॉट की बात करें, या आप तस्करा करें शॉप्स का, विलास का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल मुदस्सिर इकबाल देख रहे हैं। मैं अली रज़ा हूँ। बहुत सारी वीडियोस ऐसी होती हैं जिनका ताल्लुक सेल से नहीं बल्कि मार्केट की आगाही से होता है कि मार्केट में डायरेक्शन क्या है, किस तरफ मार्केट जा रही है और क्या आने वाले दिनों में बहरिया टाउन कराची में सरमायाकारी करना महफूज और फ़ायदेमंद होगा या नहीं। ये आज का टॉपिक है और इसके साथ साथ ये आपको बताएंगे कि अगर आप प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो कितने टैक्सेस आप पर लगाए गए हैं और क्या खुशखबरी बहरिया टाउन कराची FBR ने दी है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए। ये आज के टॉपिक हैं, इन पर हम बात करेंगे जनाब। तो जो पहला टॉपिक है वो ये है कि बहरिया टाउन में सरमायाकारी महफूज है, सेफ़ है या नहीं। बिल्कुल जी, बहरिया टाउन में सरमायाकारी मुकम्मल तौर पे सेफ़ है, फ्रूटफुल होगी आप तमाम लोगों के लिए, क्योंकि बहरिया टाउन ने जो डेवलपमेंट अभी तक दी है वो इससे पहले पूरे पाकिस्तान में इतने कम अरसे में शायद हमारे नॉलेज में नहीं है कि किसी सोसाइटी ने इतना अच्छा डिलीवर किया हो इस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। क्योंकि बहरिया टाउन तीनों शहरों में है, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में, लेकिन जो सेटअप, जो डेवलपमेंट, जो एरिया कराची के लिए मुख्तस किया गया है, इससे पहले इतना बड़ा और इतनी शानदार वाला डेवलपमेंट हमने कहीं नहीं देखी एक्सेप्ट बहरिया टाउन कराची। तो बहरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करनी चाहिए, सेफ़ है। इसके फिर आगे जो सब इन्वेस्टमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो फिर बात होती है कि कहाँ करनी चाहिए और कितने टाइम के लिए करनी चाहिए। ये खैर एक डिफरेंट टॉपिक है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज के दौर में लोग ये सवालात करते हैं, क्यूरीज़ आती हैं जो क्लाइंट्स की। उनमें सबसे पहली क्यूरी ये होती है कि क्या ये राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का बहरिया टाउन में। क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्त ये बताते हैं अपने वीडियोस के थ्रू भी, अपनी ओपिनियन या जो सर्कल होता है इनके थ्रू भी, कि मार्केट इस वक्त डाउन है, हर तरफ डाउन की आवाज़ें क्यों आ रही हैं। तो डाउन तो हर बंदा बता रहा है कि मार्केट डाउन है, लेकिन ये डाउन क्यों है, क्या मुहर्रिकात हैं इसके पीछे जिसने बहरिया टाउन की मार्केट को बढ़ने नहीं दिया या एटलीस्ट स्टेबल रखा हुआ है, या मार्केट में जो प्राइसेस हैं वो बढ़ नहीं रही। ये मौजू बड़ा इस वक्त जो है ना वो ज़बान ज़द आम है, तमाम लोगों का यही सवाल है कि मार्केट को हुआ क्या है। तो जनाब, हम ये समझते हैं कि कोई भी एक फैक्टर मार्केट को इस तरह डाउन नहीं कर सकता, ना ही फेक सेलिंग कर सकती है, ना ही लोगों का कम रुझान। बहुत सारे पॉइंट, बहुत सारे जो इश्यूज़ होते हैं, जब वो मिलते हैं तो एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है मार्केट पर। और इस वक्त जो इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है, इनकी जो 4 रीज़न्स हैं, 4 वजूहात हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। इनमें सबसे पहला तो मईशत का अदम इस्तेहकाम है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। आपको पता है कि डेली बेसिस पर जो ड्रामा हो रहा है टीवी पर, जो सियासी पार्टीज़ कर रही हैं, कीचड़ उछाल रही हैं, एक पार्टी दूसरी पर, दूसरी पहली पर, तो लोग इसमें भी बड़ा इंडल्ज हैं, इन्वॉल्व हैं। और फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब इन तमाम चीज़ों को देखते हैं तो बहुत वाज़े तौर पर वो ये सोचते हैं कि अभी राइट टाइम नहीं है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने का। और तकरीबन 50 से 60% लोग पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी को देखते हुए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करते। एक तो रीज़न ये है कि मुल्की हालात आपके सामने है। डॉलर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जितना बढ़ा था उसके मुकाबले में कुछ कम हुआ है, तो इसने थोड़ा रिकवर किया है मार्केट को, जिसकी वजह से पिछले हफ्ते में जो 2-3 लाख रुपए की प्लस पॉइंट देखा गया 125 में, उसमें ये सबसे अहम और सबसे बड़ा पॉइंट हम तसव्वुर करते हैं। लेकिन इसके अलावा जो टैक्सेस FBR ने लगाए हैं वो बड़े हैरान कुन हैं, वो हिला देने वाले हैं। वो इसीलिए कि आप देखें कि जब दौर शुरू हुआ था किसी भी प्रॉपर्टी को लेने का, तो आप 1 या 2% टैक्स अदा करते हैं अपनी प्रॉपर्टी पर। अगर आप बायर हैं, आप फाइलर हैं, तो आप 1% अदा करेंगे। अगर आप फाइलर नहीं हैं तो आप 2% अदा करेंगे। ये बड़ा सिंपल फार्मूला था आज से कुछ महीने तक। लेकिन इसके बाद दौर बदला और हालात भी ऐसे बदले कि जो नया टैक्सेस का बम था वो गिराया गया रियल एस्टेट सेक्टर पर। और हम स्पेशली चूँकि बहरिया टाउन को डील करते हैं, बहरिया टाउन के बारे में आगाही देते हैं, तो उस पर
फिर 3 तरह के टैक्सेस लगा दिए गए और इन्हीं टैक्सेस पर जो खुशखबरी दी गई वो दी गई ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कि उनको टैक्स से इस्तिस्ना हासिल टैक्स उनको बिल्कुल देना नहीं पड़ेगा, इस्तिस्ना मिल गई। लेकिन जो ओवरसीज़ नहीं हैं उन पर जो टैक्स न्यू लगे हैं, मैं उसकी तफसील आपको बता देता हूँ कि बहरिया टाउन कराची में अगर आप बायर हैं, जो पहले आप 1% टैक्स देते थे बायर फाइलर, अब आपको देना पड़ेगा 2% टैक्स। 1% स्ट्रेट अवे फाइलर पर भी टैक्स बढ़ा दिया गया इस गवर्नमेंट ने, या इस पिछले 90 दिन में या 120 दिन में 4 महीनों से न्यू टैक्सेस जो इम्पोज किए गए। इसके बाद अगर आप नॉन फाइलर हैं और बायर हैं, मैं दोबारा रिपीट करूं, अगर आप नॉन फाइलर हैं और बायर हैं तो आपको देना होगा 7% टैक्स। एक बहुत बड़ी अमाउंट बनती है, यानी पहले आप 28,000 रुपये 125 के प्लॉट पर देते थे, अब आपको कमो पेश 1,07,000 रुपये अदा करने होंगे, क्योंकि 7% तक टैक्स बढ़ा दिया गया है अगर आप बायर हैं और नॉन फाइलर हैं। इसी तरह जब आप सेल करते हैं कोई चीज़ तो आप 1% और 2% टैक्स देते थे। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आप डबल टैक्स देते थे, 1 की निस्बत 2% दिया करते थे। लेकिन इसके बाद हुआ ये कि जो नए टैक्सेस इम्पोज किए गए उसमें अगर आप फाइलर हैं तो आपको सेलर हैं तो 2% देना है, 1% स्ट्रेट अवे यहाँ बढ़ाया। लेकिन जो आप समझिए कि घेरा तंग किया गया है नॉन फाइलर के ख़िलाफ़, वो सेलर वाली साइड पर 4% आपको टैक्स देना है, यानी कहीं छूट नहीं दी गई नॉन फाइलर को। यानी अगर आप बायर नॉन फाइलर हैं तो आपको 7% टैक्स देना है, अगर आप सेलर नॉन फाइलर हैं तो आपको 4% टैक्स देना है। यानी माजी के मुकाबले में एक जगह तो डबल कर दिया गया, और अगर आप बायर की बात करें तो तकरीबन 3 गुना से भी ज़्यादा आपको नॉन फाइलर बायर को टैक्स देना होगा। तो ये एक बड़ी अपडेट थी जो पिछले 15 दिन में चल रही थी। फिर ये कंफर्मेशन नहीं थी कि क्या ये बातें सच हैं, क्या बहरिया टाउन कराची ने इम्पोज कर दिया है। तो बिल्कुल जी, ये चीज़ें इम्पोज हो गई हैं। अब कोई भी प्रॉपर्टी जो बहरिया टाउन कराची में लेगा उनको इन्हीं मराहिल में और इतनी अपनी जो भी उनका स्टेटस ऑफ फाइलर है नॉन फाइलर है उस हिसाब से टैक्स अदा करना पड़ेगा। पहली तो अपडेट ये है। लेकिन इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, वो जो इन्वेस्टमेंट करते हैं बहरिया टाउन कराची में, उन लोगों के लिए अच्छी खबर ये है कि उन पर आप फाइलर हैं नॉन फाइलर हैं, आप सेलर हैं या बायर हैं, आपको अदा करना है सिर्फ 2% टैक्स। तो ये खुशखबरी है, ये अट्रैक्टिंग है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, जो लोगों को जो ओवरसीज़ को अट्रैक्ट करेगा कि वो बहरिया टाउन कराची में इन्वेस्टमेंट करें, जो भी वो ख़रीदना चाहते हैं, क्योंकि टैक्स की जो छूट है ये एक बड़ी अहम चीज़ है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दी गई है। तो इन तमाम चीज़ों ने मिलकर मार्केट में जो डेंट डाला है, जो मार्केट को अनस्टेबल किया है, उनमें टैक्सेस का भी अहम किरदार है। इसके साथ साथ जो डॉलर की बढ़ती हुई कीमतें थी, जो मुल्की महंगाई थी, जो आलमी महंगाई थी, ये तमाम चीज़ें जब प्लस होती हैं, जब इकट्ठा होती हैं तो मार्केट में जो बायर है वो कम होता है, क्योंकि पैनिक क्रिएट हो जाता है। वो टैक्सेस की वजह से हो, महंगाई की वजह से हो, बायर की कमी की वजह से हो, या पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो, ये तमाम चीज़ें मिलकर इन तमाम चीज़ों का मजमूआ मार्केट में कीमतों को कम करता रहा है। और अब भी बहुत रिजनेबल, मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ, सिंसियर ओपिनियन दे रहा हूँ, अनबायस्ड बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट में इतनी बड़ी तादाद में बायर मौजूद नहीं हैं, वो विलास हों, अपार्टमेंट्स हों, प्लॉट्स हों। अब देखें, बहुत बड़ी सोसाइटी में काम बंद नहीं हो सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी के पास बायर कस्टमर रहता है। लेकिन जो एक बड़ी तादाद पहले हुआ करती थी वो आज की मार्केट में नहीं है। लेकिन इन तमाम जो थोड़ी सी मनफी बातें हैं इस पूरे सिनेरियो में, इसके बाद भी ये राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट का। ये राइट टाइम इसीलिए है कि कीमतें कम हुई हैं और कीमतें कम आज भी हैं। वो आप अपार्टमेंट की बात करें, वो आप प्लॉट की बात करें, या आप तस्करा करें शॉप्स का, विलास का, कीमतें कम होना बायर को डोमिनेट करता है। यानी ये राइट टाइम है बाइंग करने का। लेकिन सबसे बदतरीन टाइम होगा अगर आप पैनिक करके अपनी प्रॉपर्टी को बहरिया टाउन कराची में सेल करते हैं। ये हमारी राय है, आप हमारी राय से इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन जो मंजर कशी एग्जैक्टली मार्केट में चल रही है हालात की, वो मैंने आपको आगाह किया है। और यही कोशिश रहती है हमेशा से कि ईमानदारी से, दयानतदारी से
और अल्लाह ताला की ज़ात को हाज़िर नाज़िर जानते हुए अपनी राय दें। मार्केट की जो एक असेसमेंट हम समझते हैं अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, कराची या पाकिस्तान के किसी भी जगह पे आप लोग मौजूद हैं, उनको दी जाए ताकि वो एक बेहतर सरमायाकारी कर सकें और अपनी जमा पूंजी का एक बेहतर इस्तेमाल कर सकें। तो ये थी आज की वीडियो। बहुत शुक्रिया आपने पूरी वीडियो देखी। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपनी राय का इजहार आप कमेंट में भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।